जम्मू में एक खुसूसी CAT बेंच कायम की गई है। बेंच जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए होगी। इसका इफ्तिताह मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में LG GC मुर्मू, जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल और दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत जस्टिस फॉर ऑल और ट्रांसपेरेंसी की वादाबंद है। इन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद 800 मरकजी कवानीन जम्मू कश्मीर में नाफिज किए गए हैं। LG ने कहा कि कैट का कायम होना एक संग मील है। इससे मुलाजमीन को जल्द इंसाफ मिलने में मदद मिलेगी। 370 and 35A, this is one of the milestone after so many union acts were not applicable earlier and there was some kind of deprivation. This is one of the steps which will provide lot of support and speedy justice disposal for the employees here. यूटी इंतजामिया की जानिब से कल शाम इजाज़त मिलने के बाद आज जम्मू शहर में शॉपिंग मॉल खुल गए। कोरोना से बचने के लिए इन शॉपिंग मॉल्स के मालिकान तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते नजर आए। एंट्री पॉइंट पर सार्फिन को हैंड सैनिटाइजर फराहम किया जा रहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मालिकान ने सार्फिन से अपील की कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। इन्होंने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। लॉकडाउन के बाद पहली मरतबा मॉल्स खुलने की वजह से आज काफ़ी कम तादाद में सार्फिन यहाँ नजर आए। रखे हुए हैं, कोई भी कस्टमर बिना टेम्परेचर चेक कराए, बिना हाथ सैनिटाइज कराए स्टोर में एंटर नहीं करेगा। दूसरी चीज़, बिना मास्क के भी कोई स्टोर में एंट्री नहीं रहेगी। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी, हम लोग एक और प्रिकॉशन कर रहे हैं। अभी हम प्रिकॉशन ये कर रहे हैं कि ताकि हम लोग कस्टमर को भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ छोटे बच्चों को मत लेके आएँ स्टोर में, और अगर कोई एज है जैसे 65 ईयर्स के ऊपर है तो हम उनको भी एंट्री अभी मना कर रहे हैं। सर, मॉल्स खुल के बहुत अच्छी बात है। मॉल खुलने भी चाहिए क्योंकि बिजनेस की भी बहुत बुरी हालत है और मॉल खुलने में हमें इसके साथ डिस्टेंस के साथ चलना होगा। कस्टमर को भी थोड़ा रूल फॉलो करना होगा और हमें भी इसका बहुत ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंस के साथ अगर काम करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। उधर इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर में शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त के बावजूद आज भी शॉपिंग मॉल बंद ही नजर आए। श्रीनगर के तमाम मशहूर मॉल आज बंद रहे। ताहम रेड जोन होने की वजह से लाल चौक में मुकामी इंतजामिया ने शॉपिंग मॉल के मालिकान को दुकानें बंद रखने की हिदायत दी थी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और नाई की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी सतह पर हालात इसके बरअक्स नजर आए। जहाँ मजहबी मकामात और कारोबारी इदारों या जैसे शॉपिंग मॉल्स को खोल दिया गया है, ताहम कश्मीर में अभी तक लगातार ये सारी चीज़ें बंद हैं। हाँ, अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में ऑर्डर्स आए थे कि जितने भी मॉल्स हैं वो आज से खुल सकते हैं। ताहम हमने देखा कि जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मॉल्स हैं यहाँ श्रीनगर शहर में वो लगातार बंद है। यहाँ पे इनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से इनके पास लोग आए थे और उनको सुबह दुकानें जो हैं वो बंद करा दी गई थी मॉल्स में। यहाँ अगर हम लाल चौक के हवाले से भी बात करें तो लाल चौक में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला। सुबह लोगों ने दुकानें खोली, ताहम लोगों को कहा गया कि ये रेड जोन है और यहाँ पे दुकानें नहीं खुल सकती हैं, तो उनकी भी दुकानें बंद करवा दी गई। कुल मिला के देखें तो जो डील मिलनी थी अनलॉक 1 में वो अभी यहाँ मिलती दिखाई दे नहीं रही है। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जिला पुलवामा में कोरोना के केसों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इसके चलते जिला इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। पुलवामा में कायम क्वारंटीन सेंटरों में रखे जा रहे अफराद की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इससे क्वारंटीन सेंटरों में रश काफ़ी बढ़ गया है। इन अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके टेस्ट मनफी आने के बावजूद इन्हें घर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के क्वारंटीन किए गए 8 डॉक्टरों के टेस्ट मनफी आने के बाद उनको 3 दिन के अंदर ही घर जाने की इजाज़त दे दी गई। जिला हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द 17 के करीब क्वारंटीन सेंटर है। 16 के करीब रेड जोन इलाके में महकमा सेहत की जानिब से सर्वे जारी है। स्प्रे का काम भी जारी है। और इसको जो यहाँ पे मार्केट है उनको जो रेड जोन के गाइडलाइंस होते हैं उनके उस पर अमल करने के लिए बोल रहे हैं। और ये जो हमने मस्जिद ने ये कराया, ऐलान कराया है कि दुकानें बंद रहनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से भरपूर ख्याल रखिए, अगर बाहर निकलेंगे मास्क, हैंड वॉशिंग, इसके लिए अवेयर उनको किया। फूमिगेशन हमें इस वक्त चल रही पूरे ऑल क्वार्टर्स जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं या रेड जोन्स है। रेड जोन्स हमारे 16 हैं और क्वारंटीन सेंटर्स हमारे 17 इस वक्त चल रहे हैं, जहाँ पूरा हमारा इस वक्त काम चल रहा है।
सब जिला तराल के बोदरू मोहल्ले से कल कोरोना के 11 मुस्बत केस सामने आने के बाद अवाम में मजीद तशवीश फैल गई है। सर्विलेंस टीमों ने इलाके में सैंपलिंग का अमल दिन भर जारी रखा। 60 के करीब अफराद के नमूने लिए गए। म्यूनसिपल कमेटी तराल के मुलाजमीन ने इलाके में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। मेडिकल ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल डॉक्टर जोहर ने बताया कि अब तक इलाके में 2000 के करीब सैंपल लिए गए। इनमें अक्सर मनफी पाए गए हैं। शाम को जब हमको पता चला कि कल तराल में कुछ केसेस अलावा आ गए हैं, तो उसी वक्त हमने सर्विलेंस टीम्स और की टीम्स को बुला के कम से कम 4-5 टीम को इकट्ठा किया और उस इलाके में भेज दिया। और विदिन 1 आवर हमने तमाम पॉजिटिव पेशेंट्स को वहाँ पर से उठाया और डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल भेज दिया। और उसके अलावा पूरा इलाका उसी वक्त डीसी शोपियां मोहम्मद यासीन ने कोरोना से बचने और इसकी रोकथाम को लेकर लोगों को टेस्टिंग के लिए सामने आने की अपील की। इन्होंने लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने पर भी जोर दिया। इनका कहना है कि लोगों की जानिब से कोविड टीमों के साथ बदसलूकी की जा रही है, इन्हें धमकियां भी दी जाती है। इन्होंने लोगों से इन टीमों के साथ ताउन करने की अपील की है। गलतफहमी और अफवाह फैल गई है कि कोविड-19 इज़ अ होप्स, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसका कोई जानी खतरा नहीं है। इवन आफ्टर 5 डेथ्स इन द डिस्ट्रिक्ट एंड 200+ एक्टिव पॉजिटिव केसेस, इसके चलते हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमारी सैम्पलिंग टीम्स जब भी ऐसे विलेजेस में गई, उनको कोई कॉपरेशन नहीं मिली। इनफैक्ट उनको वहाँ से भगाया गया और कुछ इंस्टांसेस में उन पे हमले भी किए गए। मैं इस न्यूज़ पीस के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगा पूरी आवाम के लिए कि प्लीज़ वो इस मसले, इस कोविड-19 पैंडेमिक की संजीदगी को समझें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। टेस्टिंग करके कोई अगर पॉजिटिव आता है तो वो कोई तोहमत लगने वाली बात नहीं होती है। इंशाल्लाह हमारे काफ़ी ये जो पॉजिटिव केसेस वो रिकवरी के रास्ते पे हैं। ऑलरेडी कोई 170 केस रिकवर भी हो चुके हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के गर्ल्स हॉस्टल में कायम क्वारंटीन सेंटर में भी कई अफराद को क्वारंटीन किया गया था। हॉस्टल में रहने वाली तालिबात ने अब इल्ज़ाम लगाया कि क्वारंटीन में रखे गए अफराद ने इनके कपड़े और दीगर चीज़ों को तहस नहस कर दिया है। इन तालिबात ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे को फ़ोन पर बताया कि सेंटर में रखे गए अफराद ने इनकी ज़ाती अशिया को भी नुकसान पहुंचाया। इन्होंने कुछ सामान के चोरी होने का भी इल्ज़ाम लगाया। इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले पर कुछ करने से कासिर है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मुर्शिद अहमद ने बताया कि लड़कियों का सारा सामान 2 अलग कमरों में रखा गया है। इन्होंने कहा कि इन अफराद ने लॉकर तोड़ा है। इनका मसला ज़िला इंतज़ामिया के सामने उठाया गया है।